तो चलिए आज हम कुछ सरलीकरण के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन आपको वहाँ पर बहुत ही कठिन लगता है बनाने में, क्योंकि वहाँ दिमाग पर प्रेशर काफ़ी रहता है एग्ज़ाम हॉल में। तो आज हम क्वेश्चन ये कोई ऊंचा लेवल का नहीं है, थोड़ा सा मानिए कि 8, 9 और 10th ये तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 हो चाहे 9 क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। 10th क्लास का बोर्ड में भी देखे थे 2023 का एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया था रैंकिंग वाला। और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी ऐसा यूपी पुलिस, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, सब में ये काम करता है। लेकिन अभी बोर्ड पर फोकस है, बिहार बोर्ड पर, तो उसके लिए ज़्यादा वैल्यू होगा। ऑब्जेक्टिव में दो को क्वेश्चन उस बार इसके पहले वाला देखे थे प्रीवियस ईयर में, आप क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। रैंकिंग वाला क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आज हम बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं कि किस तरह से यह बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो 0.7 पर रैंकिंग दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग बार बोलते हैं ना, बार, 7 पर बार दिया हुआ है। देखिए जो भी संख्या पर जितना बार रहेगा, जो भी संख्या पर जितना बार रहेगा उसके नीचे बटा करके उतना बार 9 देना है। अगर जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदले में 0 देना है। जिस संख्या पर बार नहीं है उसको 0 देना है, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। जिस पर अगर रैंकिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। आपको आसानी तरीके से यह निकल करके आ जाएगा। तो देखिए 7 पर रैंकिंग है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/9। यही आपका आंसर होगा दोस्त, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए दोस्त 0.39 पर रैंकिंग है। 0.39 पर रैंकिंग है तो देखिए दोनों पर रैंकिंग है। जब दोनों पर रैंकिंग रहे तो क्या करना है मेरे भाई, इसको दोनों को लिख देना है, दोनों को लिख देना है। और उसके बाद क्या कर देना है दोस्त, 2 9 नीचे बैठा देना है, 2 9 नीचे बैठा देना है दोस्त। तो देखिए किस तरह से आपका ये इजी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर से नहीं आप लोग से बनता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर रहता है। इसके कारण हम लोग को थोड़ा सा दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है ना। तो चलिए अब देखिए 0.08 है दोस्त, 0.08 है तो इसको क्या कर रहा है, 0 और 8 लिख देना है। दशमलव के बाद जो भी रहे, दशमलव के बाद 0 की भी काउंटिंग करना है। तो 2 संख्या है तो 2 संख्या के तो बदली 2 9 लिखेंगे, लेकिन कोई भी संख्या के पहले 0 के वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम 8/99 लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से बन रहा है दोस्त। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं मेरे भाई। तो आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सहयोग करते हैं तो उसके बाद तो हम कुछ नहीं बता सकते हूँ। तो चलिए अब ये देखिए 0.57 है, 0.57 है। तो 0 पर देखिए 0 के बाद 5 है जिस पर रैंकिंग नहीं है। 0.5 के बाद जो 5 है उस पर रैंकिंग नहीं है, 7 पर रैंकिंग है। यानी 2 संख्या में किसी एक ही पर रैंकिंग दिया हुआ है दोस्त। तो क्या करेंगे, जिस संख्या पर रैंकिंग हो, जिस संख्या पर रैंकिंग हो उसी के बदले सिर्फ नीचे 9 लिखना है, और जिस संख्या पर रैंकिंग नहीं हो उसके बदले 0 लिखना है, और उसे ऊपर में माइनस भी करना है। जिस संख्या पर रैंकिंग नहीं हो उसके बदले नीचे 0 लिखना है, और उसे जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको माइनस भी करना है दोस्त। तो देखिए करते हैं, देखिए 57 है, 57 लिख देते हैं। अब देखिए इस पर रैंकिंग नहीं है दोस्त, इस पर रैंकिंग नहीं है तो इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, 1 पर रैंकिंग है तो 1 ही 9 देंगे, और 1 पर रैंकिंग नहीं है उसके बदले हम 0 लिखेंगे। 1 पर रैंकिंग नहीं है उसके बदले हम 0 लिखेंगे। अब देखिए 57 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 52। अब 52/90। आप इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, इसको काट करके आप छोटा कर सकते हैं। अगर इच्छा है तो काटिए, नहीं है कि इच्छा तो नहीं काटिए। लीजिए 26 दूना के 52 और 45 दूना के 90। देखिए यही आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा 3 डिजिट वाला ले लिया हूँ। देखिए 0.925 यानी 25 पर रैंकिंग है दोस्त,
25 पर रैकरिंग है, तो लिखना हमको पहले पूरा लिखना है, मतलब कि 925 है तो 925 को पहले हम पूरा लिखेंगे। 925 को लिख ले, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसे माइनस कर देंगे, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसे माइनस कर देंगे, और जितने पर रैकरिंग है उतना 9 देना है। 2 पर देखिए रैकरिंग है 2 अंक पर, तो 2 को 9 दे देना है। 1 पर रैकरिंग नहीं है उसके बदले 0 दे देना है, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको 0 दे देना है। चलिए दोस्त घटा देते हैं। अब बताइए 925 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 916, 916, 16, 99। अब देखिए दोस्त हम इसको क्या कीजिए, माइनस यहाँ कर दें, इसको 0 सिर्फ लिखना है दोस्त, इसको सिर्फ 0 लिखना है ना। सिर्फ यहाँ 0 लिखना है ना। 99, 2 अंक के बदले 99, अब 0 लिखना है। तो चलिए इसको 990 लिख देते हैं दोस्त, 990 था 990 लिख दिए, है ना। अब देखिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आपका था, देखिए थोड़ा सा लेजर लग चुका है, मिट गया है। हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई अथी नहीं है। 3224 ले लेता हूँ, 0.3224 और 2 पर रैकरिंग दे देता हूँ इस बार, है ना। अब क्या कीजिए दोस्त, 3224 को पूरा लिखिए। अब देखिए 2 पर रैकरिंग है, 2 पर रैकरिंग नहीं है उसके बदले 2 0 दे दीजिए, जिस पर रैकरिंग नहीं उसे माइनस कर दीजिए। अब माइनस करके देखिए 3224 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं, 3224 में से 32 माइनस करते तो 3100 लगभग 92 आ जाएगा, है ना। 3192 आ जाएगा, 3192 आ जाएगा। अब 99 100 लिख दीजिए। आपका काटना है तो काटिए, नहीं काटना है तो नहीं काटिए। अब चलिए दोस्त ये तो हो गया है। अब कुछ हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, फिर इसको हम हटा देंगे, है ना। और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्त, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक वाले फॉलो करें। तो चलिए दोस्त इसको हम हटाते हैं।